हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं समय, दूरी और चाल पर। समय, दूरी और चाल हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हम कैसे समय निकालते हैं, कैसे दूरी निकालते हैं और स्पीड चाल को कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारा दिया होता है चाल कि एक घोड़ा अगर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, कोई गाड़ी आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 4 घंटे में 3 घंटे में वो कितना दूरी तय कर देगी। अगर इस प्रकार से इन तीनों में से कोई भी चीज पूछ जाता है, इनका आपसी संबंध कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, जैसे दे दिया आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई घोड़ा, कोई एक घोड़ा है वो आपका चल रहा है। मान के चलिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक घोड़ा आपका क्या कर रहा है, दौड़ता है। तो हम कह दिए कि 4 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा। पूछ दिया है दूरी पूछा गया है हमको, इतना हम जानते हैं। तो होता क्या है, दूरी के बारे में पूछ रही कितना दूरी तय कर रहा है, तो इसका जो रिश्ता है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, इसको कैसे दिया गया है। वैसे ये एक घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है, प्रति घंटे का मतलब एक घंटे में कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर। वैसे ये लिखा होता है हमारा 25 किलोमीटर बट्टे एक घंटा हुआ है। बट्टे घंटा मतलब ये घंटा आपका बट्टे में है, इसको थोड़ा तकनीकी से लिख दिया गया है और वैसे रियल में ये ऐसा है। क्लियर, इतना आप समझ गए। तो हमने कहा कि अब ये क्या करता है, हमने कहा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब हमने कहा कि ये 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर 1 घंटा में इतना कर रहा है तो 4 घंटे में ज्यादा करेगा। ये हम जानते हैं कि ज्यादा घंटे में वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ये मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, ज्यादा के लिए गुणा और कम के लिए डिवाइड। तो हो गया कि ज्यादा चलना है उसको, तो 4 से इसको हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ये गुणा में क्या क्या रहा आपका, ये दूरी निकल आनी है इसकी। ये समझ जाइए कि ये जो है ना, ये स्पीड है इसकी, यानी ये चाल है। ये क्या है, चाल है। और गुणा ये क्या है आपका, चाल, ये समय है। इससे हमारा क्या हो रहा है, एक सूत्र प्राप्त होता है यहाँ पर कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर, इस तरीके से मतलब मेरा ये है कि इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस तरीके से हम रटा करते थे कि तभी इस तरह। अब हम जान जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से बनता है। क्लियर, अब ये है, इतना अब हमारे समझ में आ गया। तो अब हमें अन्य चीजें भी समझ में आ जाती हैं कि दूरी को यहां रखिए, इसको यहां बुला दीजिए तो ये बट्टे में चला जाता है चाल, और इधर बच जाता है आपका समय। क्लियर, एक सूत्र आपका ये प्राप्त हुआ। अच्छा, अगले में दूरी बट्टे में अगर इधर आप समय को डाल देते हैं तो आपका इधर बच जाना है चाल। क्लियर, तो ये 3 ही सूत्र से का संबंध आपस में ऐसे बना हुआ है, जो हमारा टॉपिक का नाम है। तो इनमें संबंध ये है, दूरी बट्टे चाल। अगर समय पूछ दिया है तो दूरी बट्टे चाल, और चाल पूछ दिया है तो दूरी बट्टे समय। मतलब कि दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगा और नीचे जो दिया होगा उनमें से एक रहेगा, और जो पूछा जा रहा है वो हमेशा एक साइड रहेगा। इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये यूज कहां पर होंगे, ये कैसे यूज होगा, हम सवाल पर कैसे इनको बिठाते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं। इससे पहले की एक बात और है, देखिए हमारा समय 2 प्रकार से पूछा जाएगा आपका, नहीं चाल कितने, 2 प्रकार से। एक तो पूछा जाता है आपका मीटर प्रति सेकेंड, और एक पूछा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपके नहीं, चाल आपका 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए ये कब आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, कब किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें 1 किलोमीटर बट्टे 1 घंटा की बात करें। हमने कहा कि घंटा हमेशा बट्टे में होता है, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर का मीटर पर जाए तो कितना होता है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर, इधर से 1 घंटे में आपके 3600 सेकेंड होते हैं। अब क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इधर 2 से 5 बार में कट गया 10, इधर 18 बार में कट गया 36 2 से। मतलब कि ये इतना मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अगर आपने सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुणा लगाना है।
कोई चाल दे दिया आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया या फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो आपने इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम लोग 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा लगा देंगे। 18 पंचे आपका हो गया 90 5 बार में, और 5 बच्चा आपका कितना हो गया 25 मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा। यही चाल जो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर अब क्या है, अगर ये 25 मीटर प्रति सेकंड की बात है, इसको हमने किस में जाना है, किस में लाना है, अब किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या कर देंगे, इसी को उलट कर लिख देंगे, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे से गुणा लगा देंगे। तो आपका 5 से 25 कर दिया 5 बार में, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा फिर से आपका वही आ जाना है। क्लियर है दोस्तों? अब आप एक चीज और इसमें उलझेंगे, कैसे कि कहां पर हम 5/18 से करें, कहां पर हम लोग कब हम 18/5 से गुणा करें। तो हमने बताया आपको कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, आपको चाहिए मीटर प्रति सेकेंड, तो वहां पर हम ये एक छोटा मान होता है और एक होता है आपका बड़ा मान। ये दो मान है आपके, 5/18 है और एक है आपका 18/5 है। ये दो मान यदि आपके हैं तो कैसे काम करना है, अगर मैं दिया है किलोमीटर प्रति घंटे, हमें जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो छोटे से ये देखो दोनों भिन्न में कौन छोटा लग रहा है। जानते हैं कि यहाँ 5 के 18 टुकड़े हो रहे हैं, इधर 18 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, तो ये बड़ा है। यहाँ पर ज्यादा चीज बटेगी, ज्यादा चीज मिलेगी, बड़ा टुकड़ा मिलेगा, और इधर छोटी चीज मिलेगी, बढ़ जाएगी 5 चीज 18 लोगों में, तो छोटा छोटा मिलना है, इधर बड़ा मिलना है। तो ये आपका बड़ा है, छोटा है। अगर मीटर प्रति सेकेंड भी आपका छोटा है, छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा लगाना है, छोटे से लगाना है। और मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो वहां पर बड़े से गुणा लगा देना है। बड़े में जाना है तो बड़े से गुणा लगाना है, छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा लगाना है। बड़ा आसान है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है, इससे भी शॉर्ट एक ट्रिक और बनेगा बेटा आपका। क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड के लिए हम लोग 5, इधर से किलोमीटर प्रति घंटे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 18। अब इधर से हमने क्या करना है, 5 का पहाड़ा तो सबको आता है, 5 के पहाड़े में हम लोग लगा देते हैं इधर 25 30 तक, ऐसा है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इधर 18 से 36, 18 तिहाई 54, और 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये क्यों किया हमने, देखिए अगर मीटर प्रति सेकेंड में होगा आपका 5, ये 5 का पहाड़ा और 18 के पहाड़े वाली बात है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर ये 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर ये 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बस यही है। अगर दे दिया कोई हमें कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कोई बस जा रही है आपकी, तो ये समझ जाइए कि वो आपका 1 घंटे में कहें या 2 घंटे में मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, तो उधर से आप 18 के पहाड़ी में आ रहा है 54, 18 चौके 72, 18 या 54 तिया में आ रहा है, तो उधर भी हम 5 का पहाड़ा 3 बार में पढ़ देंगे तो 5 यानी 15 सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आसान है ना? ये तो इस तरीके से हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से हम काम करेंगे। हाँ, जो 18 के टेबल के डिजिट नहीं होंगे सवाल में, 5 के टेबल के डिजिट नहीं होंगे सवाल में, तो वहां पर हमने क्या करना है, 18/5 अगर किसमें दिया हो, बड़े मान से तब गुणा करेंगे जब बड़े में जाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो। अगर छोटे मान में जाना है तो 5/18 से गुणा लगा देना, जब ये वाले संख्याएं हमारे सवाल में नहीं होंगे तो टेबल वाले फॉर्मूले को अपना लेना। क्लियर हो गया? अब आते हैं 2 सवाल में इसके कि सवाल किस तरीके से पूछ देता है आपका। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहले में अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप लोग सवाल को बनाने वाले हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई सवाल आ गया आपका कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपका कह दीजिए
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चलो 72 थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, इतने की चाल से किसी खंभे को, किसी बिजली के खंभे को पार करती है। मतलब ये समझिए कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, को कितने समय पर पार करेगी। एक चीज और है, सवाल तो हमने बना दिया है, लेकिन हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करेंगे। पार कर रही है बिजली के खंभे को, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है दोस्तों, आपका क्या आता है, जब कोई खंभा या खंभे को पार करता है, खंभा हो गया आपका कोई, या पोल हो गया आपका, खंभा पोल वही एक ही है, और आपका हो गया आदमी को पार करती है, ट्रेन रेलगाड़ी बस जो भी है आपका, मतलब कि आदमी को पार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लीजिएगा। और आपका हो गया खंभा पोल आदमी या फिर आपका पेड़ आदि को पार करती है रेलगाड़ी, तो उसमें क्या करना होता है, रेलगाड़ी को सिर्फ अपना ही दूरी को पार करना होता है, सिर्फ अपनी दूरी पार की जाती है उस टाइम। मतलब कि इसको हम कहते हैं नगण्य वस्तु। किसकी अपेक्षा नगण्य वस्तु है हमारी ये, कि रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा ये नगण्य वस्तु हो जाएगी हमारी। मतलब हम ये कहते हैं, इसको नगण्य क्यों कहा गया है, कि इसकी अपनी जो लंबाई होती है ना, वो होता है जीरो होता है। मतलब ये समझो कि पोल को पार किया गया है, रेल की लंबाई तो लंबी होगी बहुत ज्यादा, रेल की काफी लंबी होगी, और इधर आपका पोल की जो लंबाई होगी, वैसे में तो लंबा होगा पोल, लेकिन ऐसे जा रही है ट्रेन, उसको पार कर रही है, तो ऐसे में उसकी लंबाई कुछ नहीं होती है, शून्य माना जाता है, चाहे खंभा हो, पोल हो, आदमी हो, पेड़ हो। क्लियर। अब जैसे आपका कोई ट्रेन क्या कर रही है, इसको पार कर रही है, ट्रेन इस प्रकार से माना, ट्रेन है, बस है, जो भी है आपका, इसको ट्रेन मान लेते हैं। तो ट्रेन अगर जा रही है, अभी इसने बिजली के खंभे को पार नहीं किया हुआ है, ये वाले सीन में, इस वाले सीन में अगर जाएं हम लोग, तो इसमें भी आपका अभी पार करने में कुछ टाइम और है। अगर ये पोल से यहां से फिर अब ट्रेन ऐसे चली गई है, आपकी पार हो चुकी है ट्रेन, यहां पर हम कह देंगे कि ट्रेन हमारी यहां पर पार हुई है, जब पोल से थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, पोल से जब आगे बढ़ जाती है तो तब पार होगी ट्रेन। तो मतलब यहां पर किसी पोल, आदमी, आपका पेड़ आदि जो है, ये नगण्य वस्तु होते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा नगण्य होते हैं। तो इसलिए इसको किसी पेड़ को पार करना होता है, या रेलगाड़ी को किसी खंभे को पार करना होता है, आदमी को पार करना होता है, तो इस रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी जितनी दूरी उसकी होगी, जो डिस्टेंस रेलगाड़ी की होगी, उसने अपनी ही दूरी को पार करना होता है, बस। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका हो गया इसके अलावा इस चीज को आप समझ गए होंगे, और सवाल के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर इसकी जगह पर हो गया आपका प्लेटफॉर्म हो गया, आपका हो गया सुरंग हो गया, सुरंग हो गया, आपका पुल हो गया, और आपका स्टेशन हो गया, तो इसकी अपेक्षा इसकी कुछ लंबाई होती है, इतना आप जानते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं हम इसको, और इसको हम लोग एलिजिबल वस्तु कह सकते हैं, नगण्य वस्तु हुई हमारी। तो ये सेल्फ डिस्टेंस मतलब कि इसमें अपनी भी लंबाई होती है इसकी। जैसे ये प्लेटफॉर्म है आपका, कोई 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, अब ट्रेन जब इसको पार कर रही होगी तो सीन कुछ इस प्रकार का होगा, ये तो आप जानते हैं, इतना जानते हैं। ये हो गया ट्रेन की आपकी, ये होगी स्थिति यहां पर सीन पर, और ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ा होगा। मतलब कि जानिए कि इसमें दो चीजें जुड़ जाती हैं आपकी, क्या क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों की आपस की लंबाई जुड़ जाती है। तो तब उस कंडीशन में तभी आपकी ट्रेन क्या करेगी, उस दूरी को पार करेगी। मतलब ये समझ जाइए कि उसको कितना समय लगा होगा, तो तभी हम समय निकाल पाएंगे कि जब दोनों की दूरी को हम लोग उससे ऐड करेंगे।
क्लियर? इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बड़ा आसान है समझने के लिए। इतना चीज ध्यान देना है कि खंबे पोल आदमी पेड़ को पार करती है तो वहां पर 0 डिस्टेंस को पार करती है, मतलब कि रेलगाड़ी सिर्फ अपनी दूरी को पार करती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, पुल है, स्टेशन है, आप जानते हैं कि बहुत लंबी होती है ये, तो कुछ ये दूरी हमारी क्या होती है रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाती है, जिससे कि हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर हुई है। तो सवाल को बनाने से पहले हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ये 100% आपके दिमाग में आ चुका होगा, इतना विश्वास है मुझे। तो अब बनाइए इसको कैसे। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार कर देगी? पूछा गया है हमको समय बराबर वही दूरी बट्टे 4 हो गया दोस्तों, दूरी बट्टे 4। अब यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है आप जान सकते हैं, समय निकालना है हमको। दूरी क्या दिया है, जो रेलगाड़ी शीन क्या होगा, ये पोल है और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ट्रेन जा चुकी है। ये ट्रेन इसने क्या कर दिया, पोल को ट्रेन ने पार कर दिया है। इस प्रकार से आपका सीन रहा होगा, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही तय कर रखी है किसने, ट्रेन से, जिसकी लंबाई दे रखी है 600 मीटर। यही तो दूरी होगी, क्लियर है? 600 मीटर हो गया। तो हम कर देंगे इधर 600 मीटर बट्टे कितना, 4 क्या है उसकी, 108 किलोमीटर प्रति हावर। अभी मीटर में है तो ये किलोमीटर प्रति हावर को हमने क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा, जो आप आसानी से जानते हैं। उधर से ये आया है आपका 18 के पहाड़े में, 18 छक्के 108 आया है, तो उधर से 5 का टेबल पढ़ देना है। जब हमें मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो मतलब कि 600 मीटर बट्टे उधर से 5 छक्के 30 हो गया आपका, 30 हो गया, और मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसको हम जान गए, मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 से 60 कट गया आपका 20 बार में, 20 सेकंड में क्या कर जाएगी आपका ट्रेन, एक पोल को पार कर लेगी। क्लियर है दोस्तों? बहुत आसान है, बहुत आसानी, 2 लाइन में हम इसके जवाब को निकाल सकते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आप लोग 99% तो आप लोग क्या कर सकते हैं, समय दूरी चाल से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक क्लास है अभी, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो आज आइए जानते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी आपका क्या कर रही है, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करेगी, कितने समय में करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्या करेंगे हम इसके लिए, प्लेटफॉर्म को पार कितने समय पर करेगी, ठीक हो गया ना? तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए वही समय पूछ दिया है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, ये आप आराम से जान चुके हैं। दूरी दे दिया है आपका, कुछ दूरी दिया है। अब देखिए क्या करना होता है हमें, 350 सीन देख लेते हैं एक बार क्या है। ट्रेन हमारी ये है, ठीक हो गया, ट्रेन ये है और किसको पार कर रही है, आपका प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म आपका इस तरीके से रहा होगा और आपकी ट्रेन ऐसे पहुंच चुकी होगी, इस तरीके से आपका सीन रहा होगा। तो आपका यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आपने क्या करना है, बताना है, दूरी तय करने में समय बताना है। अब यहां पर ट्रेन की कोई लंबाई दे रखी है, नहीं दे रखी है। एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी है हमको, प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब कि 350 मीटर का आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब हमने बताया था कि जब आपका इस प्रकार के सेल्फ डिस्टेंस की वस्तुओं को अगर ट्रेन पार करती है तो उस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई और रेल की लंबाई आपस में जुड़कर उतना समय वो लेगी, तभी हम निकाल पाएंगे जब हम यहां से लेकर यहां तक का दूरी का मालूम कर सकते हैं। तो हमको पूछ दिया है कि भैया पार करने में कितना समय लगा होगा, तो हमको क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई ही भी चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। DI का मतलब समझ गए आप, डाटा इनसिफिशिएंट बोलते हैं। आता है आपका ऑप्शन में A B C में A B और C D
कहीं पर आपका डी में दे दिया होगा DI, और आपका ABC में दे दिया होगा कि 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, या फिर आपका 30 सेकेंड, कुछ भी दे दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, DI को हम लोग टिक कर देंगे अगर इस प्रकार का सवाल आता है। DI का मतलब समझे कि डाटा इनसफिशिएंट, मतलब कि आपके जो सवाल है ना, ये सवाल अधूरा है, सवाल में आंकड़े पूरे नहीं है। डाटा इनसफिशिएंट इसको कहते हैं कि डाटा अनुपलब्ध है, उपलब्ध ही नहीं है डाटा हमारे लिए, तो हम सवाल पर सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है आपका नन, इसका भी आपको मैं अनुभव दे देता हूं। नन क्या होता है, नन का मतलब समझ जाइए आपकी क्या हो जाएगा। नन का मतलब कि जो उत्तर होना चाहिए वो विकल्प में है ही नहीं, माना 50, 40, 60 आना चाहिए, हमारा उत्तर 60 आ रहा है, तो उसमें है ही नहीं, 60 नहीं है, 70 है, 75 है, 65 है, 60 नहीं है, तो हम लोग उसमें नन कर देते हैं, नन को टिक कर देते हैं, ये है। तो ये भी हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। क्लियर? तो इससे मतलब कि कुछ जिस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, विकल्प को टिक करना होता है, पूछा जाता है ये। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका, कर लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी क्या करती है, आपका किसी खंभे को 11 सेकेंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को आपका कितने सेकेंड में कर रही है, मान के चलते हैं कि 20 सेकेंड में, ये 11 सेकेंड या 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो हमको पूछ दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, पूछ दिया था, मान के चलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अगर ऐसा पूछ दिया जाए, दिया क्या क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हमको क्या दे दिया, स्पीड दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या दिया है कि खंभे को, अब सीन देखते हैं एक बार, सीन क्या रहा होगा, जब खंभे को पार कर रहा है, ये खंभा है और ट्रेन ये होगी आपकी स्थिति, सीन ये रहा होगा, खंभे को पार कर दिया है, ठीक। तो यहां पर अब क्या होता है कि इसको पार करने में टाइम कितना लग रहा है, हमको 11 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्तों, 11 सेकेंड लग रहा है। और चाल क्या है, एक इसमें टाइम दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, टाइम 11 सेकेंड दे दिया है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है। तो हमको क्या चाहिए, डी, दूरी चाहिए। डी का मतलब समझ जाइए कि आपका डिस्टेंस, दूरी का मालूम करना है। जो दूरी क्या होगी आपका 11 सेकेंड में जितना ट्रेन आगे हुई है, मतलब कि ट्रेन की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। क्लियर है ना? तो दूरी बराबर क्या होता है, आप इससे पहले मालूम किए हैं कि चाल गुणा समय, यही तो है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आपको मालूम है कि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, 11 सेकेंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमने क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देना है। इधर से 18 चौको 72, उधर से 5 चौके 20, क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। गुणा समय कितना दिया है हमें, यहाँ पर 11 सेकेंड दिया, सेकेंड से सेकेंड गए क्योंकि ये बट्टे में है, प्रति का मतलब इतना पहले समझ गए हैं। हो गया आपका 11 दूना 22 मीटर, इतने मीटर, 11 दूना 22 मीटर आपकी क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। क्लियर है ना दोस्तों? अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है ना वो, ये समझ जाइए कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो सीन क्या रहा होगा, ये देखिए, ये अलग सीन होगा। ये पोल को पार करने में 11 सेकंड ले रहा है और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है ट्रेन आपकी, प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, हमको कुछ दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दी नहीं है, पता करना है। हमें ट्रेन की लंबाई मालूम हो गया है, कितना, 220 मीटर हमको चाहिए ट्रेन की लंबाई, जबकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की होगी, यहां तक इतना समय। इसमें क्या समय लग रहा है आपका, 20 सेकेंड लग रहा है। क्या लग रहा है, 20 सेकेंड। एक चीज यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे
कि जब सीन ये होगा तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दोनों की लंबाई लग जाएगी ना इसमें, मतलब कि P प्लस T दोनों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी दूरी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो इसको हमने वही मीटर में बदल देना है, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड कर देना है। गुणा में क्या कर देना है आपने, इधर आपका हो जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में पार कर रहा है और 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ये चाल हो गया समय, हम कह देते हैं 20 सेकेंड में पार कर रहा है। क्लियर है, सेकेंड से सेकेंड गया हमारा और बच गया आपका, ये आपका 20 गुणा 20 का मतलब आपका 400 हो गया। क्लियर है ना, 400 मीटर की लंबाई हो जाएगी दोनों की, किसकी, P की और T की, प्लेटफॉर्म की, ये प्लेटफॉर्म है और ये T आपका क्या है, ट्रेन है, दोनों का। अब क्या कर दो आप, ट्रेन की लंबाई को घटा दीजिए, मतलब प्लेटफॉर्म पता करने के लिए आपने 400 में से अगर आप ये 220 घटा देते हैं तो आपका आ जाता है, कितना आ जाता है, ये आ जाता है 10 से 2 गया 8 और इधर आपका 3 से 180 मीटर की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रेन प्लेटफॉर्म की हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों। और इसको दूसरी विधि से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इधर आपने कर दिया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम करना है, मान के चलिए, तो देखिए जब ट्रेन पार हो रही है तो इतने में क्या लग रहा है आपका, 9 सेकेंड, 220 मीटर चलने में उसको 9 सेकेंड लग रहा है और इसको 11 सेकेंड और लगा होगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्योंकि टोटल 20 है, 9 और 11 जोड़ के तो 20 होगा ना, इतना हमने सोच लेना है, नहीं कि 20 से चलना है, ये भी यहाँ पर है, इस विधि से करेंगे। अगर इस विधि से करते हैं सिर्फ P ही P निकालेंगे हम लोग, तो क्या कर देंगे, 9 सेकेंड से लेना पड़ेगा हमको गुणा 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से लेना पड़ेगा, तो ये से भी आपको आ जाना है 9 दूना 18, क्या आ जाना है, 9 दूना 18 मीटर आ जाना है सेकेंड से सेकेंड कटकर, ये देखिए। क्लियर है दोस्तों। और ऐसे निकालना चाहे, दोनों का निकालना चाहे तो ये से निकल जाएगा, सिंगल में निकालना चाहे तो इतना मालूम रहना चाहिए हमको कि भैया जब ट्रेन यहां से इधर तक पहुंची है तो ट्रेन ने अपनी दूरी भी तो तय कर रखी है, नहीं, जिसमें 9 सेकंड लगा रही है वो, यहां पर दिया है कहीं आपका 11 सेकंड, सॉरी क्या दिया है, हाँ 11 यहां लगा है, 11 यहां लगा है तो 9 आपका यहां कर देंगे हम, 9 प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या कहता है आपको एक चीज और बता देते हैं। अब जब क्रॉसिंग कर होती है ना, ट्रेन आती है और जाती हुई जो क्रॉसिंग की स्थिति में होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में चलने पर दो वाहनों का विपरीत दिशा में क्रॉसिंग करने पर जो समय निकालना है हमको, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे 4। विपरीत दिशा में जब ट्रेनें हों, अभी पता चलेगा आपको, देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम लोग करते थे, इसका सूत्र है di प्लस d2 बटे v1 प्लस v2। अगर विपरीत दिशा में जब जा रही होगी ट्रेन, विपरीत का मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से जा रही है, विपरीत दिशा में कभी भी हो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि इसकी भी स्पीड है, इसकी भी स्पीड है, क्रॉस करने में कम समय लगेगा। विपरीत दिशा का मतलब तब जाके प्लस है d1, यानी दूरी, जितना दूरी का होगा, मान के चलिए कि इतना लंबी ट्रेन इधर से चल रही है, उतना लंबी ट्रेन उधर से आ रही है, तो वो आपस में कितने समय में पार कर जाएंगी, उसकी स्पीड भी देती होगी। माना ये स्पीड v1 और v2 हो गया, एक चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक चल रही है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और एक ट्रेन की लंबाई है आपकी, ट्रेन की लंबाई d1, लंबाई हो जाएगी आपकी 200 मीटर की लंबी आपकी ट्रेन है, आपस में विपरीत दिशा में आ रहे हैं इसे, तो मतलब कि उनकी क्या हो जाएगी, वो स्पीड बढ़ती है हमेशा, इसको ध्यान देने वाली बात। क्लियर, तो यहां पर ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग। यदि एक ही दिशा में क्रॉस कर जाते हैं, एक ही दिशा में क्या हो रहे हैं, क्रॉसिंग हो रहे हैं, क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वही d1 प्लस d2, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। ये माइनस क्यों हुआ, जब एक ही दिशा में जा रही है, गाड़ियां जाती हैं या ट्रेन जा रही है, ये भी चाल में है, ये भी गति में है, तो मतलब कि ये है उसमें चाल घटती है, दोनों जुड़ रही है, क्रॉस करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ये समझिए आप लोग कि घटेगा उसमें आपका समय, मतलब कि स्पीड कम होती है उसमें, क्योंकि वो भी बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है, इसलिए इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं।
क्लियर हो गया। इससे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट है आपका समय दूरी चाल से फिर आपके समझ में आना है। मान के चलिए दे दिया आपको, ऐसा दे दिया कि 250 या 350 जितना भी कर देते हैं कोई, 350 किलोमीटर, सॉरी 350 मीटर लंबी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपका क्या कर रही है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी वो, या आप एक हिसाब लिख दो, दो रेलगाड़ी आ रही है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक हो जाएगी और एक हो जाएगा, मान के चलिए आप 130 मीटर, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर, और यहां पर लिख देते हैं और लंबी रेलगाड़ी क्रमशः, इसका हम कह देते हैं आपको कि जब ट्रेन आपकी क्या हो रही है, लंबी आपकी दो ट्रेनें होंगी, हाँ दो रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मान के चलो आप लोग एक की चाल होगी दिशा में 20 किलोमीटर, हम कह देते हैं इसको अभी माना जानने के लिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आपका एक एरिया हो जाएगा कुछ भी, आप मान के चलिए कि 16 किलोमीटर, एक 20 दे दिया है तो आपका एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी अगर ऐसा दे दिया। मान लीजिए दो ट्रेनों की दूरी दे दी हमको, मतलब दूरी नहीं कहेंगे, लंबी है तो दूरी डी से करेंगे उसको, तो यहां पर सीधे आप कर देंगे यही d1 प्लस d2 बटे v1 प्लस v2 हो गया ना। कैसे करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, यहाँ पर इसलिए समय चाहिए। तो आपका इधर कितना है 350 और 130 कितना हो गया आपका 480 हो गया, क्लियर, मीटर, इतना मीटर हो गया। और यहाँ 16 और कितना है आपका, ये जुड़ जाएगा ना v1 और v2, 16 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 16 और 20 कितना हो गया आपका, कहे तो 36 हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको बदल देते हैं, आपका मीटर में है ऊपर तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 36 इधर से 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बड़ा आसान है। मीटर से आप मिनट, हाँ मीटर हो गया ना, मीटर से मीटर गया तो आपका 1 0 से 1 0 गया। ये समझ जाइए कि आप लोग 5 गुना 10 हो गया, इधर 80 हो गया, 48 सेकंड में क्या करेगी वो, एक दूसरे को क्या कर देगी, पार कर देगी। क्लियर है दोस्तों। तो इसको हम लोग आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जब अपना इतना कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा कि समय, दूरी और चाल से, तो हम लोग इसमें जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए होंगे उसको कर देंगे। ये हमारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, अगर एक ही दिशा वाला आ जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस वाला हो जाएगा, जब इससे पहले हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था माइनस वाला, क्योंकि उसमें चाल घटती है कभी भी, बस यही है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग आपको इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा और अतिरिक्त सवालों के साथ जब सवाल बनाते हैं तो उस वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे फिर मिलते हैं।